Goku and Saitama का फाइट, नारुतो यूनिवर्स के 4 मोस्ट पावरफुल विलेन्स मदारा, इताची, सास्के एंड ओबितो से कराने वाला आज का ये बैटल बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और एक्शन पैक्ड होने वाला है। यह बैटल दो अलग अलग फाइट्स में डिवाइडेड है। एक तरफ गोकू वर्सेस इताची एंड मदारा, वहीं दूसरी ओर साइतामा वर्सेस ओबितो एंड सास्के होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के बैटल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं ताकि बैटल को समझने में और भी ज्यादा आसानी हो। सबसे पहले है द गोस्ट ऑफ उचिहा, मादारा उचिहा। यह मोस्ट पॉपुलर विलन में से एक है। मादारा उचिहा के बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चक्र और ताइजुत्सु में तो इसमें महारत हासिल किया है। बात करें डोजुत्सु की तो मादारा उचिहा के पास शेरिंगन, मंगेक्यो शेरिंगन रिनिगन है। यह परफेक्ट सुजुनु क्रिएट कर सकता है, जिसमें यह ग्रेट सोर्ड से पावरफुल अटैक कर पाता है। यह फायर स्टाइल जुत्सु, वुड स्टाइल जुत्सु का भी यूज कर सकता है। यह टेंगाई शिन से परफॉर्म कर सकता है, जिससे आसमान से विशाल मीटियर्स गिरा सकता है। बिस्ट जैसे नाइन-टेल फॉक्स को कंट्रोल कर सकता है। इन पावर्स से यह अपने ओपोनेंट्स को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं ओबितो उचिहा के बारे में। इसका पावर शेरिंगन कमुई और 6 पाथ्स पावर पर बेस्ड है। इसके पास मंगेक्यो शेरिंगन है, जिससे यह कमुई का यूज करके अपने शरीर को इंटेंजिबल बना सकता है। इसलिए इसके आर पार कोई भी अटैक निकल जाता है। यह किसी भी समय दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट भी कर सकता है। बात करें फॉर्म्स की तो यह 10 टेल्स जिंचुरिकी बनकर 6 पाथ्स पावर हासिल कर लेता है, जिससे इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और चक्रा कई गुना बढ़ जाते हैं। यह ट्रूथ सीकिंग और डिवाइन सोर्ड ऑफ लूनोबोको और पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट जैसे डेवास्टेटिंग अटैक्स यूज कर सकता है। इन पावर्स से यह अपने ओपोनेंट्स को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं इताची उचिहा के बारे में। फायर स्टाइल में यह फायर बॉल जुत्सु और अमाटेरासु जैसी ब्लैक फ्लेम्स का यूज करता है, जो ओपोनेंट को जलाकर खत्म कर देती है। बात करें डोजुत्सु की तो इसके पास मंगेक्यो शारिंगान है, जिससे यह ओपोनेंट के मूव्स रीड कर सकता है और गेंजुत्सु से उसे इंस्टेंटली ट्रैप कर देता है। यह परफेक्ट सुजुनु भी क्रिएट कर सकता है, जिसमें यह टोत्सु का ब्लेड से अटैक करता है। इन पावर्स से यह ओपोनेंट्स को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता है। सास्के उचिहा एक बहुत ही पावरफुल शिनोबी है। उसके पास शेरिंगन और रिनिगन दोनों हैं। शेरिंगन की मदद से वह अपने ओपोनेंट की मूवमेंट्स को रीड कर सकता है और पावरफुल गेंजुत्सु का यूज भी कर सकता है। बाद में उसे मंगेक्यो शेरिंगन मिलता है, जिससे वह अमाटेरासु जैसी काली आग का यूज करने लगता है। इसके बाद उसे रिनिगन मिलता है, जिसकी मदद से वह स्पेस टाइम ट्रैवल कर सकता है और कई पावरफुल एबिलिटीज का यूज करता है। सास्के का सिग्नेचर अटैक चिडोरी है, जो बिजली से बना एक बेहद तेज और डेडली अटैक है। इसके अलावा उसकी सोर्ड स्वर्डशिप नेक्स्ट लेवल की है। जरूरत पड़ने पर सास्के अपना परफेक्ट सुजुनु भी क्रिएट कर सकता है, जो उसकी सबसे पावरफुल एबिलिटीज में से एक है। ओवरऑल सास्के एक कंप्लीट ऑलराउंड फाइटर है। अगर बात करें गोकू की तो गोकू के पास कई पावरफुल फॉर्म्स हैं, जैसे सुपर साइयन गॉड, सुपर साइयन ब्लू और सबसे पावरफुल मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अटैक्स की बात करें तो उसके पास है की ब्लास्ट, एनर्जी वेव और उसका लेजेंडरी मूव कामेहामेहा। अब हम बात करते हैं सैतामा के बारे में और रिफ्लेक्सेस भी बेहद हाई लेवल के हैं। बात करें एबिलिटीज की तो यह बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के ही इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, अनस्टॉपेबल स्पीड और ऑलमोस्ट लिमिटलेस एंड्योरेंस दिखाता है। यह सीरियस पंच, सीरियस स्नीज और सीरियस टेबल फ्लिप जैसे डेवास्टेटिंग अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। कुल मिलाकर सैतामा अपनी ओवरवेलमिंग फिजिकल पावर की वजह से एनिमे के सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। तो इसी के साथ हमने सभी कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज को अच्छे से जान लिया है। अब बिना किसी देरी के बैटल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में जरूर बताना कि इस बैटल में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है। तो चलो, सबसे पहली फाइट होने वाली है साइतामा वर्सेस ओबितो एंड सास्के। फाइट की स्टार्ट में सास्के एंड ओबितो दोनों ही बैटलफील्ड में आ जाते हैं। वहीं सामने साइतामा भी बैटलफील्ड में खड़ा होता है। तभी साइतामा कहता है, अच्छा तो तुम ही दोनों हो जो आज मुझसे लड़ने वाले हो। जिस पर सास्के कहता है, हाँ तुम्हारी बहुत बुरी किस्मत है जो तुम्हारा पाला हमसे पड़ गया है। तभी ओबितो कहता है, इस टकले को मारने में मजा तो आएगा। इतना कहते ही सास्के तेज स्पीड से आगे बढ़कर साइतामा पर एक पावरफुल पंच से अटैक करता है, बट साइतामा को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। साइतामा काउंटर पंच करता है, बट सास्के उसे भी आसानी से डॉज कर लेता है। तभी ओबितो भी तेज स्पीड से साइतामा की ओर बढ़ता है और इसके बाद ओबितो, सास्के और साइतामा के बीच बहुत ही डेंजरस क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। ओबितो अपनी आयरन रॉड से साइतामा पर अटैक करता है, बट साइतामा उस वॉर को रोककर एक पावरफुल पंच से ओबितो पर हमला
कर देता है। तभी सडनली सास्के अपना कताना निकालकर साइतामा पर अटैक करता है, बट साइतामा उसके कताना को अपने दांतों से पकड़ लेता है। तभी ओबितो बहुत सारी कुनाई से साइतामा पर अटैक करता है। साइतामा इस अटैक से इजीली बच जाता है। सास्के फायर स्टाइल जुत्सु का अटैक करता है। पावरफुल फायर फ्लेम्स सीधे साइतामा की ओर बढ़ती हैं और उसे अपनी चपेट में ले लेती हैं। वहाँ एक बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, बट साइतामा को फिर भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वह आराम से दोबारा बैटलफील्ड में आ जाता है। तभी सास्के इंस्टेंटली साइतामा के पीछे टेलीपोर्ट होता है और एक पावरफुल चिदोरी से साइतामा पर अटैक करता है। जैसे ही साइतामा पीछे मुड़ता है, सास्के फिर से एक और पावरफुल चिदोरी अटैक करता है। इस बार अटैक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के बाद भी साइतामा बिल्कुल सही सलामत खड़ा रहता है, लेकिन अब वह गुस्सा हो चुका होता है। यह देखकर ओबितो तुरंत गायब होकर साइतामा के पीछे पहुंच जाता है और कमुई की मदद से उसे अपने दूसरे डायमेंशन में भेज देता है। वहाँ पहुंचकर साइतामा कहता है, ये बंदा बड़ा ही अनोइंग है, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ओबितो कहता है, क्या हुआ, इतने शांत क्यों हो, डर गए क्या? तभी साइतामा तेजी से आगे बढ़कर ओबितो पर एक पावरफुल सीरियस पंच से अटैक करता है, जिससे ओबितो बहुत बुरी तरह इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और उठने लायक भी नहीं बचता। साइतामा कहता है, इसका खेल तो खत्म कर दिया, अब तेरी बारी। तभी सास्के कहता है, सपने देखना बंद कर, अब तुझे मैं मजा चखाऊंगा। इतना कहकर सास्के फायर स्टाइल फायर ड्रैगन फ्लेम जुत्सु का यूज करता है, बट साइतामा इस अटैक से बच जाता है और तेज स्पीड से सास्के के पास पहुंचकर उसे एक पावरफुल पंच मार देता है। सास्के इसे डॉज कर लेता है और इसके बाद सास्के एंड साइतामा के बीच फिर से डेंजरस क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार पावरफुल अटैक्स कर रहे होते हैं। तभी साइतामा एक पावरफुल सीरियस पंच से सास्के को हिट करता है, जिससे सास्के दूर जाकर जमीन पर गिरता है। वहीं दूसरी ओर साइतामा आराम से बैटलफील्ड में खड़ा रहता है। तभी वह देखता है ओबितो फिर से उठ खड़ा हुआ है। अब वह बहुत गुस्से में होता है और उसका एक ही मकसद होता है, साइतामा को खत्म करना। ओबितो कहता है, तूने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे ही हाथों मरेगा। उधर सास्के अपने वेपन्स तैयार करता है और दो पावरफुल शूरिकेन से साइतामा पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी ओर ओबितो भी कमुई की मदद से अपनी आंखों से बहुत सारे मिनी शूरिकेन का अटैक करता है, जबकि साइतामा उन सभी अटैक से बचने की कोशिश करता रहता है। लेकिन तभी ओबितो अपने फायर स्टाइल बॉम्ब ब्लास्ट डांस का अटैक साइतामा पर कर देता है, जिससे तेज फ्लेम सीधे जाकर साइतामा को अपनी चपेट में ले लेती हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बट इसके बाद भी साइतामा आराम से इस अटैक को सर्वाइव कर लेता है। इतने में सास्के आगे बढ़ता है और अपनी पावरफुल टेक्निक प्लैनेटरी डेवास्टेशन का यूज करता है, जिससे साइतामा बहुत सारे पत्थरों के बीच दब जाता है और पूरा बैटलफील्ड शांत हो जाता है। लेकिन तभी अंदर ही अंदर साइतामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह उस एस्टेरॉइड को अंदर से तोड़ते हुए बाहर निकलता है और उसे पूरी तरह चूर चूर कर देता है। तभी साइतामा तेज स्पीड से आगे बढ़कर सास्के को एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन उसी समय ओबितो एक फायरबॉल अटैक साइतामा पर कर देता है। साइतामा उसे सेंस कर लेता है और इंस्टेंट स्पीड से डॉज करके ओबितो पर एक बेहद पावरफुल सीरियस पंच का अटैक करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ओबितो अब सर्वाइव नहीं कर पाता और वहीं फिनिश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सास्के अब पूरी तरह सीरियस हो चुका होता है और साइतामा भी इस फाइट को खत्म करने का फैसला कर चुका होता है। तभी सास्के एक बार फिर अपनी पावरफुल हो रहे होते हैं कि तभी दोनों अटैक्स क्लैश होते हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। कामेहामेहा आगे बढ़ जाता है, लेकिन मदारा अपनी एबिलिटीज की मदद से उसे रिड्यूस कर देता है और कहता है, इन छोटे मोटे अटैक से मेरा देता है। यह कामेहामेहा सीधे मदारा की ओर बढ़ता है। अगले ही पल कामेहामेहा से बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और के लिए एंजॉय एनिमे।